आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। किसका निकालने? एक पेरीमीटर निकालने बोला है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का क्वाड्रेंट का पेरीमीटर निकालना है। कैसा सर्कल? ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। उस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। तो पहले एक सर्कल बनाएंगे। मालूम होना चाहिए ना क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं देख लीजिए। ये हुआ सर्कल, ठीक है। सर्कल को ऐसे हाफ कर दिए तो ये हो गया सेमी सर्कल। ऊपर वाला पार्ट या फिर नीचे वाला पार्ट, इसको अलग अलग लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा और एक वाला ऐसे होगा। ये जो है ये सेमी सर्कल हुआ, ठीक है। सर्कल को हाफ हाफ कर दिए तो सेमी सर्कल हुआ। तो सर्कल को दो पार्ट किए तो सेमी सर्कल हुआ, ठीक है। ACMI सेमी, उसके बाद सर्कल मतलब आधा। क्वाड्रेंट का मतलब होता है उस आधा का भी आधा, उस सर्कल का आधा का भी आधा। माने ये सर्कल आधा किए थे, सेमी सर्कल हुआ था, इसको और आधा कर दो तो यहाँ पे दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट ऐसे बनेगा और एक पार्ट ऐसे बनेगा। ये जो पार्ट है उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो बोला है पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट, सर्कल का क्वाड्रेंट का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। और उस सर्कल का बोला है रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्वाड्रेंट का तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं पहले। मान लिया कि ये सर्कल है और रेडियस किसको बोलते हैं? ये सेंटर है। सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर है। तो जो भी हो क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये बनाए थे सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट क्या होता है दिखाने के लिए। तो एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। देखिए ये सर्कल का 4 पार्ट का एक पार्ट है, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेंट। ये क्या है? ये सेंटर होगा, क्योंकि यहीं से ना आधा किए थे, ऐसे से किए थे। तो ये जो पार्ट है हम लोग सिर्फ ऐसा ये वाला पार्ट निकाल के मैच बनाएंगे, क्योंकि यही क्वाड्रेंट है। तो ये सेंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये भी रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेके सर्कल तक ये भी रेडियस हो गया। सेंटर से लेके सर्कल तक का जो लाइन सेगमेंट होता है वो रेडियस कहलाता है। तो ये भी तो सेंटर से लेके सर्कल तक का ही है, तो ये भी रेडियस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है हमसे कि कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ये जो क्लोज्ड फिगर है इसके चारों साइड का लेंथ। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये लेंथ और ये जो है आर्क का लेंथ, ये तीनों को जब ऐड करेंगे तब हमको क्वाड्रेंट का पेरीमीटर निकलेगा। तो ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो ये लेंथ क्या है? ये लेंथ हमको मालूम है, ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 7 सेंटीमीटर है, जोड़ दिए। फिर ए भी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इसको भी जोड़ दिए। लेकिन इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ हमको नहीं पता है। तो देखिए ये आर्क है, इसका लेंथ क्या होगा देखिए हम बताते हैं। ये अगर ये पूरा सर्कल होगा, मान लिया कंप्लीट सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल का जो ये पूरा आर्क है, सॉरी ये जो पूरा है कंप्लीट आर्क, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। मतलब एक सर्कल का चारों ओर का जो लेंथ है, पूरा कंप्लीट लेंथ, उसको सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये फुल सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। ये अगर सेमी सर्कल हो जाएगा, हाँ, ये सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल,
सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, इसका आधा, हाफ। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस अगर निकालना जाए सेमी सर्कल का तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr तो पूरा का है, उसका आधा कर दो तो हो गया सेमी सर्कल का। और उसका भी आधा कर देने से क्या हो जाएगा, उसका भी आधा कर देंगे तो क्वाड्रेंट का निकलेगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये 2πr तो पूरा का है, उसको 4 से भाग कर देंगे। ये मान लिया अगर ये पूरा है, मान लिया कि ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो एक पार्ट कितना होगा, 2 का होगा ना, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तब ना जोड़ेंगे तो टोटल 8 सेंटीमीटर हुआ। तो ये जो क्वाड्रेंट का 2 सेंटीमीटर मिला कैसे है, जो टोटल सर्कमफेरेंस है 8 सेंटीमीटर, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेंट का आर्क का लेंथ मिलेगा। तो क्वाड्रेंट का जो आर्क है, ये जो क्वाड्रेंट है, इसका आर्क का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, तो ये जो है लेंथ ऑफ द आर्क का क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क, ARC आर्क बोलते हैं, क्या हो जाएगा, टोटल सर्कल का होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, और ये क्वाड्रेंट का आर्क है, क्वाड्रेंट का आर्क है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 का 2 लिखिए, पाई को यूज करने वाला पाई का वैल्यू 22/7, ये 22/7 इंटू ए आर का 7 सेंटीमीटर लिखिए, क्योंकि आर का वैल्यू दिया गया है और नीचे में 4 है तो नीचे में 4 लिख दिए। अब काट कैंसिल करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये ऊपर का 7 नीचे 7 कैंसिल, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 से ये 11 टाइम्स कटा। तो ऊपर में क्या है, यहाँ पे 1 है इंटू 11 इंटू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तो कटे गया 2 से, तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में सिर्फ 11 बचा, ठीक है, ऊपर में सिर्फ 11 बचा, तो 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर क्या हुआ, इस आर्क का लेंथ हमको 11 सेंटीमीटर मिल गया, ये 11 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। हमको पेरीमीटर निकालना है तो निकाल लेते हैं, पेरीमीटर हो गया, सब चीज़ मिल गया हमको, ए साइड भी मिल गया, ए साइड भी मिल गया और ए साइड भी मिल गया, तो जोड़ दीजिए सबको, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ये 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 7 सेंटीमीटर और उसका बाद आर्क का लेंथ मिल गया हम लोग को 11 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, हो गया आंसर, ठीक है।